फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट। भाई डर लगता है ना इसका सुन के, नाम ही सुन के डर लगता है। और मेरे को तो लगता था, क्यों? पता नहीं कैसे कैसे टर्म्स होते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। शुरू में खाली पढ़ते जाओ पर समझ कुछ नहीं आता है। बट आई कैन अश्योर यू, अगर ठीक से पढ़ा जाए तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इट टेल्स यू बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। और चलो, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम उनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते। एक बहुत वेरी बेसिक सा है, वेट। व्हाट इज वेट? और वेट तो हमने सुना ही है। अब तुम्हारा वेट कितना है? ओ, तू 200 केजी का है, तू 50 केजी का है, ये बोरा 100 केजी का है। वेट जब हम 6 में, 7 में, 8 में जब जाते हैं इन क्लासों में, हायर क्लासेस में, वी गेट फेमिलियर विद अ न्यू वर्ड, मास। और जनरली टीचर से जब पूछते हैं ये मास क्या चीज है, तो टीचर जनरली बोल देते हैं ओ वेट, मास इज इक्वल टू वेट। मतलब मास और वेट सेम है। क्या ये सच में सेम है? मास इज इक्वल टू वेट, इज दैट सो? नहीं, मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, तो आज हम समझेंगे द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो चलो देखते हैं। मास, व्हाट इज मास? हाउ मच द मैटर इज इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट और थिंग। तो किसी चीज में कोई कितना ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मी माई सेल्फ, मेरे अंदर कितना ब्लड, बोन, मैं मसल, फैट, सब कुछ मिला के मैं हूं। ओके, तो ये सब जितना है वो मेरा मास कहलाएगा। से बट वेट इज द फोर्स with which gravity pulls something down करे फॉर है अर्थ की तरफ। ग्रेविटी अर्थ को खींचती है, किसी भी चीज को पुल करती है। दैट इज व्हाट वेट इज। वेट इज द फोर्स with which gravity pulls something down. Okay, so this is the main difference between mass and weight. Now, what is mass is equal to weight upon gravity एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया फॉर्मूला का। और वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है? ये जी है आपका ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? ये ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। दिस इज द यूनिट गिवन, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इफ यू थ्रो समथिंग, जैसे कोई एप्पल मैंने ऊपर से नीचे फेंका, तो वो किस स्पीड से नीचे जाएगा अर्थ की तरफ? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। पर सेकेंड वो 9.8 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। एक सेकेंड में वो 9.8 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा और उसी स्पीड से बढ़ता रहेगा उसका स्पीड। ओके, टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई भी चीज गिरेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ये अर्थ का जी है, मून का कुछ और होगा। ठीक है, unit of mass is kilogram. Unit of mass is kilogram and unit of weight is Newton. चलो, now understand this in this with a sum. मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। How, जैसे मैं अगर मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg है, तो what will be whether my weight to remain same on moon? आओ देखते हैं इसको। चलो अब इसको समझते हैं थ्रू अ सम। जो मैंने तुमको बोला था, इफ अ मैन weighs 60 kg on earth, एक आदमी 60 kg का है अर्थ पे, हाउ मच विल ही वे ऑन मून? तो उसका वेट मून में क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? देखो, मास विल रिमेन सेम, वेट बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल। सो वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज 60 इंटू 98। तो अर्थ पे इसका वेट ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से बनेगा 588 न्यूटन ऑन अर्थ, विच कन्वर्ट्स इनटू 60 kg। वही आदमी अगर चला जाएगा मून पे, दैट विल बी, वेट विल बी 60 इंटू 1.63। भाई 1.63 कहां से आया? 1.63 is the gravitational pull force of the moon। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था 9.83
मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई भी चीज अर्थ की तरफ जाती है, सेम मून की तरफ ग्रेविटेशनल पुल होगा। अगर कोई चीज हम फेंकेंगे मून के सरफेस पे, तो दैट विल बी पुल्ड विद द स्पीड ऑफ 1.63 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मून की तरफ जाएगी। ओके, नाउ व्हेन वी विल कन्वर्ट इट एंड मल्टीप्लाई इट, तो 98 न्यूटन उसका मास निकल के आता है। तो हम उसको क्या करेंगे, अभी बोलेंगे 98। सो द सेम पर्सन हैज 588 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है, जिसका वेट निकल के आता है 588। वेट का जो वेट का यूनिट है, एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन। तो 588 न्यूटन ऑन अर्थ है, दैट विल बिकम 98 न्यूटन ऑन मून। तो तुम बोलोगे सर केजी में क्या होगा, फिर केजी में देख लो, कन्वर्ट कर लो। 98 क्या होगा, मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट है 98 न्यूटन, हाँ, उसको 9.8 यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। डेसिमल में है 9.8, तो वी विल कन्वर्ट, मल्टीप्लाई, सिंपल मैथ्स है यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 980 अपॉन 98, कट गया 10 से, तो 10 kg, 10 kg विल बी द वेट। तो अ पर्सन हु वेयर 60 kg ऑन अर्थ विल बी 10 kg ऑन मून। तो समझ में आया फंडा? फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से वेट और मास आर नॉट द सेम। मास जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो नेवर चेंज नहीं होती, जबकि वेट इज अ चेंजिंग वैल्यू। ओके, इट इज वेरिएबल, इट चेंजिंग। ओके, so I hope you have understood this funda of mass and weight. Until next time, next time, see you with another interesting videos. और मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें ऐसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फैक्ट्स बताऊं, ताकि जो डर है ना सब्जेक्ट्स के प्रति, वो तुम्हारा चला जाए। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर करना, इट गिव्स यू अस लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।